ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये एक ऐसा आयोजन है जो देश के युवाओं को अपनी रचनात्मकता और समस्याओं के लिए समाधान क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने भारत में नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव स्थापित की है और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर के विकास के मुद्दों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अब तक 6 संस्करण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और इस हैकाथॉन का 7वां संस्करण कल यानी 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू किया जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे बिना रुके चलेगा और इसी तरह से हार्डवेयर संस्करण भी रखा गया है जो 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की टीमें भाग ले रही हैं। मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों की ओर से दिए गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यानी समस्या विवरण पर ये टीमें काम करेंगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के जरिए कई समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश की जाती है और इस हैकाथॉन का भी यही मकसद है कि युवाओं की क्षमता, उत्साह और उनके रोचक उपायों से समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये टीमें स्टूडेंट इनोवेशन श्रेणी में 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। ये 17 महत्वपूर्ण विषय देश के विकास और तमाम जरूरी विषयों से जुड़े हुए हैं। इनमें महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट तकनीक, विरासत और संस्कृति, सतत विकास, शिक्षा और कौशल विकास, जल संसाधन, कृषि और खाद्य, उभरती प्रौद्योगिकियां और आपदा प्रबंधन। ये सभी ऐसे विषय हैं जो देश में विकास के अलग अलग आयामों को प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थियों की ये टीमें इस हैकाथॉन के जरिए इन विषयों की कई जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगी। इस वर्ष के संस्करण में कई रोचक समस्या विवरणों या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को शामिल किया गया है। इनमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे इसरो की ओर से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखा गया है वो है चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्रों की तस्वीरों को बेहतर बनाना। इसके माध्यम से चंद्रमा से प्राप्त तस्वीरों को युवाओं के नजरिए से एक नया विश्लेषण निकालने की कोशिश की जाएगी। दूसरा अहम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गंगा के जल की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी प्रणाली विकसित करना। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स डेटा, IoT और डायनेमिक मॉडल्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ये समस्या विवरण या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से आयुष मंत्रालय ने भी एक रोचक समाधान को युवाओं के लिए प्रस्तुत किया है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक के जरिए स्मार्ट योग मैट तैयार करना। इसके माध्यम से योग को तकनीक से जोड़ा जाएगा। इससे पता चलता है कि विभाग और मंत्रालय आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वर्ष 54 मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकारों ने अपनी सक्रिय भागीदारी इसमें निभाई है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उद्योगों की ओर से 250 से ज्यादा समस्या विवरण या प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका युवा अपने नव प्रवर्तक उपायों से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में संस्थानों के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉनों में 150% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2023 में जहां लगभग 900 आंतरिक हैकाथॉन आयोजित हुए थे, वहीं इस वर्ष ये संख्या बढ़कर लगभग 2247 हो गई है और इस तरह से इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में संस्थानों के स्तर पर लगभग 86,000 से भी ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं और इनमें से लगभग 49,000 विद्यार्थी टीमें हैं और हर टीम में से 6 विद्यार्थी और 2 मेंटोर को राष्ट्रीय स्तर के दौर के लिए अनुशंसित किया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे युवा नवोन्मेषकों से संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में लगभग 1300 से भी ज्यादा विद्यार्थी टीमें भाग लेंगी और प्रधानमंत्री इस अवसर पर इस सभा में उनसे भी संवाद करेंगे। अब हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के इस संस्करण की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कैसा उत्साह है। सबसे पहले अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर का मणिपाल विश्वविद्यालय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए अपने संवाददाता से इस संबंध में ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों की हार्डवेयर संबंधित 68 समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। इनमें से 26 टीमें जयपुर में संचार मंत्रालय, संस्कृति, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की 5 महत्वपूर्ण समस्याओं पर काम करेंगी। ये टीमें 5 दिन के फिनाले के दौरान प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह आयोजन उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। साथ ही प्रतिभागियों को वर्तमान समय में हमारे सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने का समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू में भी बहुत सी तैयारियां स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर की जा रही हैं। जम्मू में कल से शुरू हो रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की तैयारियों को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू ने भी कई महत्वपूर्ण आयोजन किए हैं और इस हैकाथॉन को सफल बनाने के लिए और ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करने के लिए ये संस्थान भी पूरी तरह से तैयार है। पहला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में पुणे में शुरू किया गया था, जो कि सॉफ्टवेयर समाधानों पर केंद्रित था और तब से लेकर अब तक इसके 6 सफल संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण इस वर्ष अगस्त में शुरू किया गया था और 11 दिसंबर 2024 से देश भर में 51 केंद्रों पर इसके अंतिम दौर की चुनौतियां शुरू होंगी। IIT जम्मू में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल के लिए मंच तैयार है और उत्साह अपने चरम पर है। IIT जम्मू के निर्देशक प्रोफेसर मनोज कुमार गौड़ ने इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इन्होंने बताया कि जम्मू में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करने पर उन्हें बेहद गर्व है और इस दौरान 11 दिसंबर से देश के विभिन्न हिस्सों से सबसे प्रतिभाशाली लोग IIT जम्मू में आकर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंतर्गत अभूतपूर्व समाधान और नवीन विचारों का प्रदर्शन करेंगे। देश के विभिन्न संस्थानों से IIT जम्मू पहुंची 30 टीमों के सदस्यों का आज यानी 10 दिसंबर को पंजीकरण किया जाएगा और उसके बाद 11 दिसंबर को सुबह उद्घाटन समारोह के उपरांत तकरीबन 32 घंटे की अंतिम दौर की चुनौतियां शुरू होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। आइए सुनते हैं डॉक्टर HS पाली को, जो श्रीनगर के NIT से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर विशेष तैयारियां हैं। ऑल ओवर इंडिया से 5000 से ज्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये पूरे साल में इनोवेशन इंक्यूबेशन को लेकर एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे देश की सारी मिनिस्ट्री, काफी स्टेट्स की मिनिस्ट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स देती हैं। वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकती है या उनके हैकिंग से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। पूरे देश भर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टास्क दिया जाता है, जिसमें से ग्रैंड फिनाले के लिए ओनली 30 इंस्टीट्यूट को फाइंड किया गया है, जिसमें से NIT श्रीनगर एक इंस्टीट्यूट है जहां पर 25 टीमें आ रही हैं। यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरा है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल मिनिस्ट्री। ये JNK में पहली बार हो रहा है। ये 7th एडिशन है। 2017 से पहली बार स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और इस बार पहली बार है जम्मू कश्मीर में मौका मिला है। कश्मीर में NIT श्रीनगर को ये मौका मिला है प्रोग्राम होस्ट करने का और जम्मू में IIT जम्मू इसको होस्ट कर रहा है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और रायपुर में आने वाले इस हैकाथॉन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए अपने संवाददाता से ये रिपोर्ट सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर हुमा खान ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्देश्य दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का नवाचार, उद्यमशीलता और रचनात्मकता के जरिए समाधान निकालने के लिए विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करना है।
हैकाथॉन के आयोजन के दौरान प्रतिभागी एक टीम में काम करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक परियोजना या उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं। हैकाथॉन के अंत में टीमें अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करती हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर पीयूष कांत पांडे ने रायपुर में इस हैकाथॉन की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। आप सभी को ये जानकारी देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन का जो नेशनल ग्रैंड फिनाले है उसका एक संस्करण जो है उसका 7वां संस्करण रायपुर में एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। ये 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में जो है हमारे एमिटी छत्तीसगढ़ में 13 राज्यों की 31 टीम हमारे यहाँ आ रही हैं। इस 31 टीम में प्रत्येक टीम में 6 छात्र और 2 मेंटर्स हैं और करीब 186 प्रतिभागी हमारे यहाँ इसमें भाग लेंगे। हैदराबाद में भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आईआईटी हैदराबाद को नोडल केंद्र बनाया गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर बीएस मूर्ति ने विस्तार से बताया कि हैदराबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और इसमें आईआईटी की क्या भूमिका होने वाली है। The 7th edition of Smart India Hackathon, which is being held at IIT Hyderabad. You are possibly aware that MOE, Ministry of Education and AICTE together have been organizing this Smart India Hackathon for the last 6 years, and this is the 7th edition, and we are really happy and proud to be organizing this, that MOE has selected IIT Hyderabad to organize this hackathon this particular year at IIT Hyderabad. Many of you are possibly aware that there are 51 nodal centers for this particular hackathon, and IIT Hyderabad is one of them. And the theme for this particular hackathon is on agriculture. 26 teams from various institutes all over the country are visiting IIT Hyderabad, and the total number of participants are expected to be about 200. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कई जटिल समस्याओं का समाधान निकालने का एक मंच बनता जा रहा है। न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन बल्कि राष्ट्रीय स्तर की कई समस्याओं और विकास से जुड़े मसलों पर ये हैकाथॉन एक बहुत बड़ा अवसर बनता जा रहा है। विद्यार्थियों को इस अवसर के जरिए समस्याओं को सुलझाने का एक मंच दिया जा रहा है और ये राष्ट्रव्यापी पहल बनती जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों से लेकर राज्य सरकारें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस तरह उत्पाद नवाचार की एक संस्कृति और समस्या सुलझाने की एक संस्कृति को इस हैकाथॉन के जरिए विकसित किया जा रहा है, जिसमें युवा और विद्यार्थी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।